अब क्योंकि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम हो, अगला सेमेस्टर में जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है ना, वो बहुत बेहद मुश्किल है। ये तो मान लो 5% है, ये अकाउंट्स 5% है उस कॉर्पोरेट अकाउंट के आगे, इतना उसके अंदर कुछ दे रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एक तरीके से हमारा रिवीजन वाले फाइनल अकाउंट की लास्ट क्लास रहेगी, क्योंकि हमने अभी तक सारे के सारे टॉपिक्स देख लिए हैं। जितने भी थे हमने टॉपिक्स देख लिए थे। क्या क्या देखे थे? विदाउट जीएसटी देख लिए, विद जीएसटी के अंदर हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो जीएसटी को कैसे मैनेज किया जाए, इनपुट आउटपुट को कैसे सेट ऑफ किया जाए जब सिर्फ ट्रायल बैलेंस में होता है। तो नाउ अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस में देख रहे होंगे, ये 2024 में आया था बीकॉम प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन, ये 2024 बीकॉम प्रोग्राम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो आपको जीएसटी दिख ही रहा है, और साथ के साथ आपको इन दो एडजस्टमेंट के अंदर भी आपको जीएसटी की बातें बोली गई है। तो हम इसको किस तरीके से टेक केयर करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, वो सारी बातें हम सीखने वाले हैं इसमें। करेक्ट है? तो आइए मेरे साथ साथ आप भी फॉर्मेट बनाइए। पेपर एग्जाम तो आपके स्टार्ट ही हो गए ऑलमोस्ट। होपफुली आप अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि सेमेस्टर 1 अगर आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि यार पेपर आ गया कुछ नहीं पढ़ा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि यार सभी बच्चे ऐसे ही हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो समय बचा है उसमें हम जितना बेस्ट दे सकते हैं वो देना है आपको। आप चिंता करेंगे तो कुछ नहीं होगा, चिंता करने से आपका समय का और नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी इतना नुकसान तो हो चुका है हमारे टाइम का। तो बस आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि नहीं? चलिए, और मैं बच्चों को बोलूंगा जो बच्चे अभी हैं लाइव क्लास जरूर से जरूर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी चीजें मुझे बतानी होती है और हम बताते भी हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, है ना? तो इसलिए कहता हूं कि आप छुट्टी ना करें। थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट करके तो करना ही है हमें क्वेश्चन। हमारा एजेंडा एक क्वेश्चन पूरा करने का है जीएसटी के साथ। ऊपर हमने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडिंग में क्या दे रखा है सर हमें? ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, और यहां आ गया बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट आ गया। इस साइड आ गया, आप यूजुअली आपको पता है लाइबिलिटी, अमाउंट और एसेट्स, और इधर आ गया हमारा अमाउंट। ठीक है, पहले क्या बताया था? एडजस्टमेंट को पढ़ लो और उसके हिसाब से डॉट लगा लो। क्लोजिंग स्टॉक तो अलग ही होता है, गुड्स वर्थ परचेज पे है, आपने ये सेल किया है तो सेल 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 सेल्स ये रहा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट, फिर परचेज के ऊपर भी एडजस्टमेंट। गुड्स वर्थ सेल परचेज हो गया। इसके बाद आगे देखें सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी के ऊपर, तो साहब सैलरी कहाँ है? सैलरी के ऊपर। सैलरी के बाद बेड डेट्स, डेटर के ऊपर, ये रहा डेटर के ऊपर, मैं डॉट लगा रहा हूँ अभी। डेटर के बाद क्या कहता है? क्रिएट प्रोविजन, फिर से डेटर पे दो दो एडजस्टमेंट है। इसके बाद क्रिएट प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, तीन तीन है। इसके बाद कहता है 1/3 कमीशन रिसीव इन रिलेटेड टू द नेक्स्ट, कमीशन रिसीव के ऊपर। इसके बाद कहता है डेप्रीसिएशन 10% ऑन डेप्रीसिएशन मशीनरी पे और फर्नीचर पे, तो मशीनरी और फर्नीचर, मशीनरी और फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर कहाँ गया फर्नीचर? हाँ 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 हाँ, ये रहा। और इसके अंदर भी कुछ कुछ बातें कह रहा है कि क्या क्या खरीदा है। कहता है डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे ऑन WDV बेसिस। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक,
टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सर कितने हैं ओपनिंग स्टॉक में? 3,20,000। इसके बाद परचेज एंड सेल्स, तो टू परचेज और बाय में क्या आएगा? और परचेज का अमाउंट डेबिट वाला होगा 22 लाख, कितने हैं? 22 लाख। और सेल्स का क्रेडिट वाला होगा दैट इज 39 लाख। इसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर, तो डेटर हम यहां लिख लेते हैं। डेटर कितने का है? 556400। क्रेडिटर कितने का है? 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वेजेस दे रखा है 140, तो इसके पास ज्यादा लाइन छोड़ना होगा। टू वेजेस 140, कोई एडजस्टमेंट है नहीं अंदर, ठीक है। वेजेस के बाद फैक्ट्री लाइटिंग दे रखा है 30,000 रुपीज, तो यहीं आ जाएगा फैक्ट्री लाइटिंग। 14,000 कितने हैं? फैक्ट्री लाइटिंग 30,000, 30,000। पावर एंड फ्यूल दे रखा है 40,000। टू पावर कितने हैं? 40,000। पावर एंड फ्यूल के बाद इनकम टैक्स, बताओ इनकम टैक्स क्या होता है, कमेंट में बताओ। ड्राइंग होता है इनकम टैक्स, क्या होता है? तो कैपिटल यहां से लेस हो जाएगा ड्राइंग के नाम से, या आप इनकम टैक्स के नाम से भी माइनस कर सकते हो। तो कितने हैं? 70,000। इसके बाद इनकम टैक्स के बाद देखा जाए तो क्या दे रखा है? सैलरी एडजस्टमेंट है 2,20,000, तो मैं मान रहा हूं मेरा यहां तक ट्रेडिंग चला जाएगा। टू सैलरी 2,20,000, ठीक है, 2,20,000। सैलरी के बाद क्या दे रखा है हमें? लाइफ इंश्योरेंस फी, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी कैपिटल से माइनस। LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए का? ये भी ड्राइंग होता है। बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल, तो बिल्स पेबल यहां आ जाएगा। क्रेडिट वाला बिल्स पेबल है दैट इज 30,000। डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल, इस पे ज्यादा एडजस्टमेंट है तो यहां लिख देते हैं BR। और BR 80,000 यहां लिख देते हैं। जब मैं इसको हटाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, डेप्रीशिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है हमारा? 5 लाख का। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 5 लाख का। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद फर्नीचर दे रखा है, इस पे भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है? ये भी 5 लाख का, भाई मजा आ गया। 10% इन्वेस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट आएगा। तो 10% इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स है, तो एसेट्स के केस के अंदर इसकी लाइन छोड़ के 10% इन्वेस्टमेंट, ये आ जाएगा 1,20,000। बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे अगर आगे पीछे गया तो। इसके ऊपर मैं एक आप भी डॉट लगा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, तो बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है। रेंट दे रखा है, रेंट कितने का है हमारा? 1 लाख, तो टू रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1,20,000। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को?
जर्नल एक्सपेंस दे रखा है 5,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। टू जर्नल एक्सपेंस कितने हैं? 5,000। इसके 50,000। बेड डेट्स दे रखा है 20,000। 50,000 है भाई, बेड डेट्स लिख दो 20,000। बेड डेट्स के बाद देखा जाए तो कमीशन रिसीव है, एडजस्टमेंट था 12,000। तो बाय साइड में कमीशन 12,000 थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी एडजस्टमेंट है। बाय। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो ये सीधा लाइबिलिटी होगा। मैंने बताया था जब एडजस्टमेंट में होगा तो कैसे करेंगे और ट्रायल बैलेंस में होगा तो कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि यहाँ ऐड कर देना रेंट, सीधा लाइबिलिटी में जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग। एग्जामिनर यहाँ पे बहुत चालाक है। रेंट आउटस्टैंडिंग बच्चे जोड़ देंगे फट से। और मैं श्योर कि मैं इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि 80% बच्चा जोड़ेगा रेंट में जाके। कितने? 20,000। कैश का बैलेंस यहीं आ जाएगा और बैंक का बैलेंस भी यहाँ आ जाएगा। अभी लिख नहीं रहा अमाउंट, थोड़ा उधर एडजस्टमेंट है इसलिए नहीं लिख रहा, मैं लिख दूंगा मैं अमाउंट। अब इसके बाद कैपिटल का बैलेंस दे रखा है हमें 9,20,000 ना। इसके बाद जीएसटी दे रखा है, तो जीएसटी का पीछे हम बना लेते हैं कैटेगरी, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? सबसे पहले लिख लेंगे इनपुट, फिर लिख लेंगे आउटपुट, एक लिख लेंगे सीजीएसटी, एक लिख लेंगे एसजीएसटी और एक लिख लेते हैं हम आईजीएसटी। तो जो जो है बस डिटेल फिल कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। 2024 10 ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इनपुट 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 3 इनपुट है, 2,2,2,2 96,000। तो ये है 2,02,000, 2,02,000 और 96,000। अब आउटपुट की बात करें तो 1,20,1,20 और 1,60,000। 1,20, 1,20 और 1,60,000 करेक्ट है। अब आइए एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं और फिर जीएसटी वाले को पार्ट को भी इंप्लीमेंट करेंगे। कहता है क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है 5 लाख रुपए, वो तो सिंपल यहां आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसको थोड़े दूसरे कलर से कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 5 लाख का। और इधर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। मैं यही लिख रहा हूं 5 लाख, बाद में काट के लिख दूंगा, यहां पे दिक्कत हो रही है थोड़ी मुझे। ये हो गया डन। गुड्स 20,000 रुपए का प्लस जीएसटी, मतलब 20,000 कीमत का गुड्स प्लस जीएसटी वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने उधार में बेचा है टू पंकज एंड डिस्पैच 28 मार्च, मैंने 28 मार्च 2023 मतलब इसी साल के अंदर कर भी दिया। बट नो एंट्री हैज बिन ट्रांजेक्शन, मतलब किसी को सामान बेचा और लिखना भूल गए। तो सर इसका क्या करेंगे? तो अब लिख लेंगे, तो सेल्स को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। और सेल्स को बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे? डेटर को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। अब लेकिन इसके ऊपर आ गया जीएसटी, तो सेल्स में जो हमारा होता है वो सिर्फ पार्ट होता है किसका? गुड्स का। तो ओमिटेड सेल्स हो गया ये, ओमिटेड सेल्स। कितने का सेल्स भूल गए हम? 20,000 का, यहां तो 20 ही आएगा। अब इसका जो सेल्स पे जीएसटी होता है वो कौन सा होता है बताओ? आउटपुट होता है ना। सेल्स पे जो जीएसटी होता है आउटपुट 18% है। अब हमें ये नहीं बताया कि विद इन स्टेट, विदाउट स्टेट, डिस्पैच, नो एंट्री, ये सब कुछ नहीं बताया, तो हम मान लेंगे जो है ये बोल भी रखा है क्लियरली, आईजीएसटी वाला है हमारा पार्ट है। तो 20,000 पे 18% हो जाता है हमारा 3,600 रुपए। तो 3,600 रुपए आउटपुट जीएसटी में और आ जाएगा, नए वाला आउटपुट में 3,600 रुपए और ऐड हो जाएगा ये, समझे? ऐसे ये एडजस्टमेंट वाले को मैंने यहीं पे रख लिया कैटेगरी में, फिर फाइनल नेट करके हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में, समझ रहे हो बात? फिर फाइनल नेट करके दिखाने वाले हैं। आइए अब डेटर के अंदर ऐड होना है। सर डेटर के अंदर कितना ऐड होना है? डेटर कितने का होगा? डेटर जो होगा हमारा वो 20,000 का नहीं होगा,
क्योंकि हमें उससे तो भैया 20,000 नहीं लेने, 23,600 लेने हैं। सपोज करो मैं 10 रुपए का सामान और 2 रुपए का जीएसटी है, तो मैं, आपने बोला मैं कल दूंगा, तो कल कितने पैसे दोगे आप? क्या 10 दोगे या 12 रुपए दोगे? आप 12 रुपए दोगे। कोई भी कस्टमर ऐसे नहीं कहता जीएसटी का पैसा ले ले, बाकी सामान का तो तेरे को कल दूंगा। तो यहां पे जो आएगा ना डेटर में ओमिटेड वाला, दैट इज आपका आ जाएगा यहाँ पे 20,000 ये वाला, आप समझना 20,000 ये वाला, इसके ऊपर मैंने 18% लगाया है जो कि 3600 बनता है, तो 23,600 रुपए। समझे बात? 23,600। दूसरा एडजस्टमेंट कर लिया बड़े ध्यान से। तीसरे एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। कहता है क्लोजिंग हमारा था एक गुड्स कॉस्टिंग 30,000 जिसके ऊपर आईजीएसटी 18% था, परचेज किया था ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदा था, लेकिन उसकी एंट्री स्टॉक में तो ले चुके हैं लेकिन उसकी एंट्री करना भूल गए, तो ओमिटेड परचेज हो गया। ओमिटेड परचेज के केस में हम आप परचेज ऐड कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे ओमिटेड। यहाँ पे विदाउट जीएसटी ऐड होगा, ध्यान रखना, गुड्स क्योंकि हम जो खरीदते हैं विदाउट जीएसटी ऐड होता है। कितने रुपए? 30,000। और हमने क्रेडिटर को नहीं माना, क्रेडिटर नहीं माना तो क्रेडिटर मुझे पैसे कितने देने हैं? क्रेडिटर हमें ऐड कर दो, या तो क्रेडिटर के अंदर मैं प्रॉपर ही बता देता हूँ, या तो यहीं पे ऐड कर देते हैं क्रेडिटर में। पहले से 3 लाख था ना, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं प्लस ओमिटेड। सर कितने? 30,000 पे 18%, तो 5400 रुपए होता है, तो 35,400 रुपए ऐड हो गया। ठीक है, अब जीएसटी कितने हैं? 5400 आईजीएसटी, तो इस पे कौन सा लगेगा? इनपुट। तो मैं यहाँ पे या तो अलग से कर दूं या तो यहीं पे ऐड कर देता हूँ 5400। और ये बेहतर मेरे लिए रहेगा कि मैं इसको अलग से ना दिखाऊं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं अलग से ऐड कर देता हूँ 3600। समझे? यानी टोटल आईजीएसटी हमारा बदल गया है। अब आ जाइए, अब ये 2-3 एडजस्टमेंट कर रही है। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज 31 मार्च 20,000 को सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो प्लस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का? 20,000 का। और दूसरी एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जीएसटी की वजह से बहुत बच्चे गलत करके आए थे एग्जाम में। राइट फर्दर बेड डेट्स आपको और करना है 10,000, फिर प्रोविजन भी है, फिर डिस्काउंट भी है। तो मैं इसको लास्ट में कर दूंगा, इसे साइड करके थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगा क्लियरिटी के लिए। तो मैं पहले एडजस्टमेंट ये वाला और ये वाला और ये वाला ये बाद में करता हूँ। 1/3 कमीशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, तो जो आपने कमीशन रिसीव किया है इसका 1/3 हिस्सा अगले साल के लिए, तो माइनस कर दो वो 1/3 कमीशन। तो 1/3 कमीशन कितना होता है? 4,000। तो हमारा इस साल का कमीशन मात्र 8,000 था, तो एडवांस कमीशन लाइबिलिटी होती है हमारी। क्या होती है? कमीशन लाइबिलिटी होती है। एडवांस कमीशन कितनी है हमारी? 4,000 यहाँ आ गई। क्या समझ में आया? हाँ या ना में बताओ फटाफट, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया क्या? आया समझ में एडजस्टमेंट? भाई आपको जितने बच्चे लाइव में हैं सभी को कमेंट में देना है आया कि नहीं आया। भावना, प्रदीप, अंजलि, कशिश, फटाफट बताइए। यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर है? अगला एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन है, तो मेरे समझ से ना इसका मेरा काम खत्म हो चुका है। इसको छोटा कर देंगे तब भी कोई बुराई नहीं है और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके सारे डिजिट जो मैंने रख दिए थे उस सब डिजिट को मैं लिख दूं अब। एक जगह क्वेश्चन करने का थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे करूँगा ना तो फिर रिदम टूट जाएगा वो। चलिए, अब मैं यहाँ डॉट लगा लेता हूँ फाइनली, जिस जिसको करना है। एक मुझे डेटर क्रिएट ये, और एक इस पे काम करना है, बाकी तो सब कर ही रहे थे। आइए, ये 5 लाख है तो क्लोजिंग स्टॉक को तो 5 लाख दिखाई दे। ये लीजिए 5 लाख। सर कैश एट बैंक, कैश इन हैंड जो दे रखा था, छोड़ रखा था, वो था 33,600, और था हमारा 70,000। 33,600 और था 70,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों ने यस बोल दिया है। अब सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करके क्या आता है? कैलकुलेटर कहाँ है?
करो जल्दी जल्दी ऐड करो, नहीं चल रहा आपका। 556400 और आपको साथ के साथ ऐड करना है 5,80,000। अब इसमें से पहले माइनस करोगे बेड डेट्स, कितने हैं? 10,000। ये लो, ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, 10,000 वाला। फिर बचे 5,00,000। फिर माइनस करोगे पीएफडी। पीएफडी कितने परसेंटेज है? 5%। तो माइनस 10,000 28। उसके बाद बचा हमारा 541500। देखो जगह कम पड़ गई भाई। इसमें से माइनस करना है अब हमें डिस्काउंट। कितने परसेंट है डिस्काउंट? 2%। 108। अब इन सभी को माइनस करने के बाद आ जाता है 530670। और जो जो मैंने यहां माइनस किया है उस सभी को एज अ एडजस्टमेंट मुझे लेना पड़ेगा। उन सभी को एज अ एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा। क्या क्या? 2 बेड डेट्स। सर पहले भी था, इसको फर्दर बेड डेट्स भी बोल सकते हो। 10,000। 2 पीएफडी 28 और 2 डिस्काउंट ऑन डेटर प्रोविजन। डिस्काउंट 1030। ये लो, ले लो, हो गया। ठीक है, अब हमारा है डेप्रीशिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10%। लेकिन एक मद्दे की बात है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि प्लांट एंड मशीनरी पे तो कुछ नहीं लिखा, तो मैं माइनस कर देता हूँ 10%। दैट इज 50,000। और ये 4,50,000। लेकिन फर्नीचर पे लिखा है और इसे हमें साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 50,000। अब दूसरा कहता है, फर्नीचर में कहता है कि हमारा 5 में से 1,00,000 यानी जो फर्नीचर है, हाँ, इसको बड़ा कर दें। ओके, ऊपर वाला जाने दो। कहता है जो फर्नीचर है, फर्नीचर था टोटल 5,00,000, जिसमें से 1,00,000 रुपए का फर्नीचर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2022 में, 1/10/2022 में। और बाकी का 4,00,000 कुछ नहीं बोल रहा, तो ये स्टार्टिंग में होगा। ये स्टार्टिंग में होगा, तो इस पे तो आपका डेप्रीशिएशन लगेगा क्या? फुल। और इस पे डेप्रीशिएशन, क्योंकि आपने साल के बीच में खरीदा है, तो इस पे डेप्रीशिएशन लगेगा 6 मंथ का। समझे? करवाया था ना एडजस्टमेंट, याद होगा। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आप, तो मैं डेप्रीशिएशन रेट कितना है? 15%। तो इस पे मैं 15% लगाऊंगा। किसके ऊपर? 1,00,000 के ऊपर। 1,00,000 पे 15%। 1,00,000 पे 15% डिवाइडेड 2, ये आएगा 7,500। और 4,00,000 पे लगाऊंगा मैं पूरे साल का 15%, ये आएगा 60,000। तो डेप्रीशिएशन जो बनेगा वो बनेगा दोनों को मिला के। तो डेप्रीशिएशन जो बनने वाला है वो बनने वाला है 60 और 7,500, यानी 67,500। देखा कमाल? ये बन गया 4,32,500। 32,500। और यहां आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 67,500। क्या समझ में आई आपको बात? ये हाँ या ना कमेंट में बताइए। क्या ये समझ में आया आप सभी स्टूडेंट को, डेप्रीशिएशन वाला फंडा?
समझ में आया? तो ये सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आगे हमने कमीशन कर लिया, प्रोविजन कर लिया, बेड डेट्स कर लिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब एक हिडन एडजस्टमेंट रह गया, कौन सा? 10% इन्वेस्टमेंट शुरू में किया था 1,20,000। तो भैया 1,20,000 पे 10% 12,000 का ब्याज बनना चाहिए। कैसे? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1,20,000 और इस पे 10% दे रखा है, तो इसका मतलब 10% ब्याज मिलना चाहिए। तो कितना मिलना चाहिए? 12,000। लेकिन आपको मिला कितना है? 8,000। तो प्लस कर दो एक्रूड कितने? 4,000। तभी तो ये 12,000 होगा। और 4,000 नहीं मिले हैं तो ये आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। कितने? 4,000 आएगा यहाँ। क्या सभी बच्चों को दूर दूर तक की कहानी समझ में आई? अब आ जाइए हमारा जीएसटी वाले पार्ट पे। जीएसटी देखा जाए तो भैया यहां पे एक 20 माइनस कर देंगे तो ये बच गया 82। ये प्लस का है हमारे पास। यहां पे माइनस करेंगे तो ये भी 82 प्लस का है। और यहां पे माइनस करेंगे तो क्या है हमारा? 96 प्लस 54। ये आ गया 1,14,000। और ये आ गया 1 से 60 प्लस 3600। ये आ गया 16,3600। तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 62,000 ये माइनस में है। ये क्या है? माइनस में 62,200। तो पहले हम इसको यहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसको सेंटर वाले को। तो यहां से माइनस कर देंगे 62,200। तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा 82,000। तो ये आ गया 19,800। तो ये प्लस का बचा, हमारा इनपुट बचा 19,800 और ये इनपुट बचा 82,000। इनपुट है दोनों। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएंगे इनपुट CGST 19,800 और इनपुट SGST वो तो 80,000 ही था। बताइए समझ में आया या नहीं आया? 82 है, मैंने 80 लिख दिया। ये 82 है। आ गया समझ में? एक बार देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए आप। आ गया? यस। चलिए अब क्या करना है, देखो बस जीएसटी समझाना था इसमें। और आपके पेपर में इस बार भी जीएसटी इसी तरीके से आएंगे किसी एडजस्टमेंट पे। तो आपको सिंपल सा बना के देख लेना है। आपके बुक के अंदर भी 2-3 सवाल है, तो आज जाके उन 2-3 सवाल जो भी दे रखे हैं विद जीएसटी वाला कर लीजिएगा। उसको करने का क्या फायदा होगा? आपका अच्छे से निपट जाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर फाइनल अकाउंट आपका रिवाइज नहीं करना। सर ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ऑफ वैल्यू 1 लाख रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम सेटल बाय 80,000 क्रेडिट टू द मशीनरी अकाउंट। ये आपने इस क्वेश्चन में तो था नहीं, ऐसा कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? दूसरे क्वेश्चन का पूछा अंजलि आपने। तो 1 लाख का डिस्ट्रॉयड हुआ तो एक का माइनस कर देना, 80 मिल जाएगा। तो 80,000 रुपए आपका इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आ जाएगा एसेट साइड में। 20 का नुकसान हो गया तो लॉस ऑन लॉस बाय फायर मशीनरी आ जाएगा P&L के डेबिट में, ठीक है। हाँ तो आप मुझे भेजिएगा उस पर, डाउट वाले नंबर पे डेफिनेटली होगा वो। चलिए आइए अब यहां पे देखते हैं। ये 30,000 तो 22,30,000। अरे ऐसे लिख देता हूं मैं, 22.3 लाख, ठीक है। यही होगा ना? 22,30,000। हाँ यहाँ पे 39.2 लाख। टोटलिंग का काम करा जाए। 20,000 प्लस 5 लाख, 44,20,000। टू क्या निकलेगा यहाँ से? जीपी -320 -22,30,000
-1,40,000 -3,30,000 है और -40,000, ये आ गया 16,60,000। ये क्या आ गया हमारा 16,60,000 आ गया जीपी। ठीक है, और बाय साइड में लिख दे जीपी 16,60,000। चलिए +12,000 +8,000, ये आ गया 16,80,000। और यहाँ क्या आ जाएगा 2NP, माइनस कर दें 2,40,000 -240 -120 -50 -20 -10 -28,500 -108,30 -50,000 माइनस ये दे रखा है 108 31 70 108 31 70। सर ये बैलेंस शीट में LTP क्या है? LTP क्या है? अच्छा LIP है, टीनियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो माइनस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, नेट प्रॉफिट जोड़ देते हैं यहां 108 3170, तो +920 माइनस में 70 और माइनस में 20, ये आ गया 19,13,170 19,13,170 प्लस में 3,35,400 3,35,400 +30,000 +20,000 +20,000 +4,000, ये आ गया 2,2,3,22,570। मैं इधर लिख देता हूँ, ये आया है 2,3,22,570। इसका भी टोटल करो -5,3,0670 -4,32,500 -1,20 -33,600 -70,000 -5,00,000 -4,000 -19,800 और -82,000। मैं टोटल कर रहा हूँ। 80,000 रुपये का कोई सामान छोड़ दिया गया हमने। एसेट्स में 80,000 का कोई सामान छोड़ा है। बिल्स रिसीवेबल छोड़ दिया ना। अच्छा ये मैं लेना ही भूल गया, चलो ठीक है, सही आया 2,3,22,570। मैंने इसको टोटल किया, इसमें से हर किसी को माइनस किया, अगर जीरो आ गया तो तब भी ठीक ही हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल जो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आया था, और जो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनर बड़ा चालाक है, हर जगह फंसाने की कोशिश किया, फर्नीचर में फंसाने की कोशिश किया, GST में फंसाने की कोशिश किया, इन्वेस्टमेंट में फंसाने की कोशिश किया, कमीशन पे फंसाने की कोशिश किया है एग्जामिनर ने पूरी तरीके से। अब दिक्कत यह है कि अगर आप अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लेते हो, आपकी किताब के 2-3 क्वेश्चन GST के दे रखे हैं GR मोगा के अंदर, तो आराम से इजीली आपका हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या करना था, मैंने एक इंडेक्स बनाया था कि भाई हम इस चैप्टर को ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे, और इस चैप्टर को पूरा कर लिया, और ये चैप्टर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, तो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि आप इसको जरूर करके जाइएगा। तो देखिए हमने विदाउट GST सिंपल कर लिया, जब GST ट्रायल बैलेंस में था वो लास्ट क्लास के अंदर हमने किया ना, GST ट्रायल बैलेंस के अंदर था, विद GST एडजस्टमेंट ये हमने आज वाली क्लास में कर लिया। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, एक छोटी सी वीडियो बना के 15-20 मिनट की मैं डाल दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों? सर जब एडजस्टमेंट में एंट्री होता है
तो उसके 2 एंट्री होते हैं, जीएसटी के भी क्या वो 2 एंट्री होंगे? हाँ मैंने करे हैं, जीएसटी के भी 2 एंट्री किए हैं। आप देखो जीएसटी के मैंने 2 एंट्री करे हैं, आपको देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको। बच्चे ने पूछा क्या जीएसटी की भी 2 एंट्री होंगे? हाँ। अब देखो एडजस्टमेंट में था एक एंट्री, देखो अब मान लेते हैं जब हमने बेचा तो डेटर में जुड़ गया एक जीएसटी, और एक जीएसटी इधर आ गया हमारा माइनस प्लस हो गया, तो 2 हो गया ना जीएसटी। यहीं पे माइनस प्लस हुआ, एक डेटर में क्या हुआ हमारा जुड़ गया। ऐसे क्रेडिटर में हमारा क्रेडिटर के अंदर जुड़ गया जीएसटी, आप देखोगे तो 5400, और इधर माइनस प्लस होके हो गया। तो वो 2 जगह पहुंच जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता एक्चुअल फैक्ट। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और दिमाग बहुत ज्यादा आप सोचोगे सोचोगे थिंकिंग करोगे, तो आपको रियलाइज होगा, अरे हाँ यार ये तो 2 ही जगह जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास हम बहुत लंबी नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, अगली क्लास में हम एक और न्यू चैप्टर रिवीजन के साथ मिलेंगे। और अब कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में, मेरी कोशिश है अगला चैप्टर मैं करवा दूं आपको इन्वेंट्री रिवीजन में, और वो एक क्लास में ही मैं खत्म कर दूं, 2 घंटे की कल करूंगा क्लास। और कल लूंगा मैं 6:30 बजे क्लास, 6:30 से लेके मान के चलो 8 बजे तक की क्लास होगी। तो 6:30 से 7:30, 7:30, 8, तो 1.5 घंटे में बड़े आराम से हम इन्वेंट्री का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं रिवीजन के अंदर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव अ गुड डे, और आप पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। पहला एग्जाम कौन सा है आपका? हाँ, हिंदी। और जो भी जिस बच्चे के प्रोग्राम ऑनर्स रेगुलर के हिसाब से वो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।